तो यार आज मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स निकल जाते हैं अपने घर से खाटू श्याम के लिए और हम लोग पहुंच जाते हैं बस स्टॉप पर। बहुत देर इंतजार करने के बाद हम लोगों को दिखती है एक बस। तो यार हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती है और अमन भाई बस को रोक लेता है और यार हम लोग बस में बैठ कर निकल जाते हैं भोपाल। भोपाल से जयपुर जाने के लिए हमारी बस थी 9 बजे, लेकिन हम लोग पहुंच जाते हैं भोपाल 7 बजे। तो यार हम लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग निकल जाते हैं डीबी सिटी। तो हम लोगों को करना था फ्रेंड्स रोड क्रॉस, लेकिन हम लोगों ने किया ब्रिज क्रॉस। करते वक्त मेरे दोस्तों ने फोटो क्लिक की और मैंने उन लोगों की ब्लॉग बना लिया। लेकिन फ्रेंड्स मेरे को दिखाई देता है भोपाल का नगर निगम हाउस, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाता वहाँ। और हम लोग मजे करते करते पहुंच जाते हैं डीबी सिटी, जहाँ पर हम लोग चारों मित्र कुछ बातें करते हैं और घुस जाते हैं डीबी सिटी के अंदर। हाँ तो यार फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं डीबी सिटी के। और यार हम यहाँ आकर तो ये लिफ्ट सीढ़ियों के मजे ले रहे थे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। और यहाँ भी इन लोगों को फोटो और मस्ती के सिवाय कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को तो अपनी ब्लॉग बनाना था। और फिर हम लोग निकल जाते हैं लिफ्ट सीढ़ी के मजे लेते हुए गेमिंग फ्लोर पर। और यहाँ तो यार ये बच्ची गेमिंग बाइक चला रही थी और फ्रेंड्स ये बच्चा चला रहा था स्पोर्ट कार। हम लोग पहुंच जाते हैं सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर, जहाँ पर कैंटीन वगैरह है। और यहाँ से नीचे का नजारा कुछ अलग ही दिख रहा था। कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरें मुझसे मिला। और इन लोगों को तो फोटो खींचने के सिवाय कुछ और आता ही नहीं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। और हमारे बस ड्राइवर का फोन आता है और हम लोग निकल जाते हैं बस स्टॉप पे पहुंचने के लिए। बाबू ट्रेवल्स के पास पहुंचने के बाद मालूम चलता है हमारी बस तो निकल चुकी है, लेकिन हमको बस का मालिक छोड़ने आता है बस तक। बस में हम लोगों ने ली थी 3 सीट और एक स्लीपर, जिसपे हम लोग 3 बेड़े आते हैं। और ये अजय तो स्लीपर में सोकर जा रहा था और हम लोग सो जाते हैं। और ये शुभम जो कि एसी के मजे ले रहा था, और फिर हम लोग सो जाते हैं। मैं बस की थोड़ी सी ब्लॉग बना लेता हूँ अंदर की। 5 घंटे बाद रुकती है हमारी बस, जहाँ पर ड्राइवर आकर कहता है जिसको कुछ भी खाना पीना हो तो खा पी सकता है। हम लोगों ने पी लिया था यहाँ से चाय, और सुबह उठकर मैं देखता हूँ तो बाहर जयपुर आ चुका था। मैं बैठ जाता हूँ बस ड्राइवर के पास। ड्राइवर कहता है बाहर जा, लेकिन मैं क्यों जाऊँ, मैंने पैसे दिए हैं पूरे। फिर अमन भाई आता है जो कि मेरी ब्लॉग बना लेता है और हम लोग पहुँच जाते हैं जयपुर। तो यार हम लोगों को जाना था यहाँ से बालाजी मंदिर। तो यार हम लोग यहाँ से 1500 मीटर का रास्ता पैदल तय करते हैं। और भाई मैं तो एकदम बढ़िया था, लेकिन इन तीनों की टेंट फिस हो गई। तो यार फिर हम लोग पहुँच जाते हैं एक होटल में, जहाँ पर हम एक रूम लेते हैं। और अमन भाई ने अपना मोबाइल चार्ज लगवा दिया और मैं जाकर भैया से गियर चालू करा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को नहाना था। मैं तो नहा लेता हूँ और बाहर आकर बैठ जाता हूँ फ्रेंड्स, और धूप लेता हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं अभी नहा कर आया हूँ। धूप लेने में आप लोगों को मालूम है कितना मस्त लगता है। और अमन भाई 1 घंटे से नहा रहा था, इसलिए मैं इसको भगाने के लिए इसकी ब्लॉग बना देता हूँ। और हम लोग निकल जाते हैं बालाजी मंदिर। फाइनली हम मंदिर पहुँच जाते हैं। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, लेकिन फाइनली हम लोग लड़के हैं तो घुस जाते हैं मंदिर में। और भाई अंदर देखने के बाद तो मेरी फटकर 16-16 32 हो जाती है, लेकिन कोई गम नहीं। काल का भी उस पर क्या अध्यात हो, जिस बंदे पर हनुमान जी का हाथ हो। तो यार हम लोग लाइन में लग जाते। चाहे स्वर जाते हैं और 15 मिनट बाद हम लोगों को दर्शन भी हो जाते हैं श्री राम प्रभु दादाजी के। यहाँ पर 2024 का टेम्पलेट लगा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा था। हम लोग मंदिर के बाहर निकल जाते हैं और 15 मीटर का रास्ता तय करते हैं। और यार हम लोगों को एक बड़ा सा नंदी दिख रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मेरे दोस्तों की तो फटकर चार्ज हो गई थी। लेकिन मेरे को दिखती है दादाजी की एक बड़ी सी मूर्ति। तो हम भैया से पूछते हैं यहाँ का रास्ता कहाँ है। तो हम लोग निकल जाते हैं ये बड़ी सी मूर्ति के पास। और भाई यहाँ तो बहुत बड़ी प्रभु श्री राम जी की मूर्ति है भाई। और हम लोग सोचते हैं कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए। और हम लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खींचते हैं और हम लोग इस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ था यहाँ पर फोटो खींचना मना है, लेकिन मैं चोरी से खींच लेता हूँ यार, थोड़ी बहुत वीडियो बना लेता हूँ। मैं बाहर आकर देखता हूँ तो यहाँ की गाड़ियाँ तो बहुत ही अलग थी भाई। कुछ एक जनरेटर रखा, ले चल रहे कुछ भी चीज खींच कर, ये क्या है। और फिर हम लोग निकल जाते हैं बस में बैठकर मथुरा प्रेम मंदिर, जो कि बालाजी मंदिर से 150 किलोमीटर दूर है। तो यार गाइस हम लोग मथुरा आकर खड़े हो जाते हैं और यार हम लोग देखते हैं रूम, और फाइनली हमें रूम मिल जाता है। और हम ये भैया के साथ बैठकर रूम पर निकल जाते हैं। कृष्णा होटल के पास पहुंचते हैं और रूम था हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर, और हम हमारा सामान रखते हैं और खाना खाने को जाते हैं। अरे तेरा बाप ना। और हम लोग जाते हैं फिर वापस अपने रूम पर। हाँ तो यार ये लोग तो सो जाते हैं और इसकी इच्छा बोलती है कि मोबाइल चलाऊं। और फ्रेंड्स मैं इन लोगों की ब्लॉग बना लेता हूँ। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सर्दी होने के बावजूद भी हमने एसी ऑन कर दिया था। हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर जीने का मजा ले साथिया। तो खींच मेरी
और सो जाते हैं। सुबह उठकर रूम में ताला लगाते हैं और ये अजय तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। हम लोग निकल जाते हैं नाश्ता करने और मैं तो नीचे उतरने में बहुत ज़्यादा थक चुका था। और फिर हम वापस आते हैं अपने रूम पर और इसने कल रात कुछ ज़्यादा ही पी लिया था तो अभी भी ये नशे में है। शुभम, हम लोगों को रूम खाली करना था इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लेते हैं और मैं इन लोगों के मजे लेता हूँ। और गाइस मैंने इन लोगों की बना ली ब्लॉग। अजय और मैं तो आ जाते हैं बाहर लेकिन ये दोनों नशेले लास्ट में आते हैं। हम लोग निकल जाते हैं प्रेम मंदिर और फाइनली हम पहुंच जाते हैं गेट पर। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी भाई। हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। हम लोग फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। जूते चप्पलों को एक जगह जमा कर देते हैं और मंदिर के अंदर की ब्लॉग बना लेता हूँ मैं। अब आप लोग ब्लॉग देखोगे सॉन्ग के साथ। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। वृंदावन की गलियों में जाने का कसम से रास्ता नहीं है वापस आने का। अरे कह दो भैया राधे राधे। हम लोग मंदिर का एक परिक्रमा लगाते हैं और निकल जाते हैं ये गोवर्धन पर्वत को देखने। आप लोग देख सकते हो गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी की चिटिंगली पर खड़ा हुआ है। हम लोग फ्रेंड्स वापस अपने रूम पर आने लगते हैं और खाना खाते हैं और ब्लॉग बना लेता हूँ मैं खाने की। बिल पे करके निकल जाते हैं अपने रूम की ओर। रूम पर पहुँचने के बाद अपने बैग उठाते हैं और रिक्शा पकड़कर पहुँच जाते हैं जयपुर खाटू श्याम जाने के लिए। हाँ तो यार फ्रेंड्स, हम मथुरा स्टेशन से जनरल का टिकट लेकर निकल जाते हैं जयपुर के लिए, लेकिन भीड़ इतनी थी बैठने की जगह नहीं थी और हम जयपुर स्टेशन पहुँच जाते हैं। लेकिन हम लोग को जाना था रिंगस, इसलिए हम अब टिकट नहीं लेते क्योंकि टीटी तो आएगा नहीं, इसलिए हम बैठ जाते हैं जयपुर से रिंगस के लिए ट्रेन में हम लोग बहुत से साथी मिल जाते हैं। वो लोग कहते हैं टीटी नहीं आएगा भाई, टेंशन मत लो। हम लोग रात में 9 बजे पहुंच जाते हैं रिंगस और निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। यहाँ पे बहुत से भाई लोगों से पूछते हैं भाई इधर नहाने का रास्ता कहाँ है, तो सब लोग एक ही जगह बताते हैं और हम निकल जाते हैं वहीं पर। और नहाने के लिए यहाँ पर 200 रुपये जमा करते हैं और अंदर निकल जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम लोग सोचते हैं नहाएंगे कैसे, अब तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, लेकिन खाटू श्याम बाबा सब कुछ करा देते हैं। फिर हम लोग गर्म पानी से नहा लेते हैं और बाहर आकर चाय वगैरह पीते हैं। और गाइस मेरे को देखते हैं फटाके फूटते तो मैं सोचता हूँ 500 किलोमीटर की दूरी पर होएगा ये। और गाइस मेरे को फटाके देखते तो मैं सोचता हूँ 1-2 किलोमीटर दूर पर है मंदिर बाबा श्याम का, लेकिन फिर बाद में एक भैया बताते हैं यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन फटाके देखो कितने शानदार दिख रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हो फ्रेंड। हम लोग अपने अपने झंडे उठाते हैं और निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। हम लोग यहाँ से 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करते हैं और निकल जाते हैं इस जुलूस में। और आगे जाकर तो कारों का मेला लग चुका था। और फ्रेंड सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मोबाइल भी लग रहा था हाथ से न गिर जाए, और भीड़ इतनी थी, कम से कम 15-20 करोड़ पब्लिक यहाँ पर थी 1 तारीख को। फ्रेंड्स हम लोगों को रास्ते में बहुत सारी होटल वगैरह मिलती है, लेकिन हम लोग नहीं रुके क्योंकि एक बार झंडा उठा लिया तो फिर श्याम बाबा के चरणों में ही जाकर रखना है झंडे को। तो फ्रेंड्स हम लोग पैदल निकल जाते हैं, लेकिन हमारा एक दोस्त पीछे रह जाता है शुभम लोवंशी। लेकिन हम उससे फुल यार कह देते हैं भाई तू आ जाना तोरण गेट के पास, और हम लोग तोरण गेट के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं उसके लिए। फ्रेंड्स तोरण गेट से हम अंदर जैसे ही घुसते हैं तो पब्लिक इतनी दिखती है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती, लेकिन हम फाइनली लाइन में लग जाते हैं और बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं। और फिर हम बाहर आते हैं और फिर हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर। तो हम लोग पहुंच जाते हैं जयपुर स्टेशन और यहाँ से कराते हैं हम टिकट बुक। लेकिन 2 घंटे बाद हमारे पास फ़ोन आता है कि भाई आप लोग की गाड़ी आज नहीं जाएगी। हमारी गाड़ी थी बर्मा ट्रेवल्स, लेकिन उन लोगों ने भैया ने बोल दिया आज बर्मा ट्रेवल्स नहीं जाएगी क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट सही बंद है, बस वालों ने हड़ताल कर रखा है। तो फिर हम लोग पहुँच जाते हैं ट्रेन के पास। ट्रेन का जनरल का टिकट लेते हैं, वो पड़ता है 295 रुपये का, और हम ट्रेन में बड़ी आराम से बैठ कर अपने घर पहुँच जाते हैं। और मेरा मन होता है 6 महीने बाद डबल चलेंगे। आप लोगों को भी अगर खाटू श्याम जाना है तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना।